हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज सैटरडे है और बैंक निफ्टी के 50,400 कॉल का एनालिसिस करने वाला हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एनालिसिस करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, नहीं तो फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। यह वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है और यह वीडियो देख करके मार्केट में किसी तरह की गतिविधि एक्शन लेने की कोशिश ना करें। एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। तो ट्रेडर्स देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम टॉप और बॉटम पकड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम लाइव मार्केट में होते हैं तो हम अपने सिस्टम पे काम करना भूल जाते हैं। यानी कि हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ वही करते हैं जो हमारा दिमाग कहता है। दिमाग कहता है कि जल्दी खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो हम खरीद लेते हैं। से फिर सिस्टम कहता है कि माइंड कहता है कि बेच दो, तो हम बेच देते हैं और इस तरह से हम अपना लॉस पे लॉस करते जाते हैं। ठीक है, ये हमारा दिमाग की कमी होती है, दिमाग माइंड की ये कमी होती है। इस वजह से आप ये कहोगे कि भाई यहाँ तो मार्केट क्लोज है, इस तरह से आप बता रहे हो, सभी बताते हैं, लेकिन ये नहीं है। हमारा और भी वीडियो है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कि देखिए मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन हुई और हम यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे वेट किया, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमने इसको भी छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि दूसरी बात है कि हम इस कैंडल पे हम ले सकते हैं इसके ऊपर में, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के कारण हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 490 और नीचे ऐसे लगेगा 430, तो यानी कि 60 पॉइंट का ऐसे लगेगा प्रीमियम चार्ट पे। तो ये हमारे रिस्क रिवार्ड में नहीं आता है, तो इसको बिल्कुल छोड़ देना है। दिमाग कहेगा कि ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमें लेना नहीं है। इसलिए नहीं लेना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दो है और यहाँ पे ये एरिया जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल ज़्यादा बन रहा है। उसके बाद देखिए ये कैंडल नीचे आया, दो रेजिस्टेंस को ये नीचे तोड़ के नीचे आया और हमें हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो एक तो ये देख लो कि ये बड़ी रेड कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे तो भाई ये तो कॉल है, तो आप यहाँ पे क्यों ले रहे हो? यहाँ पे भाई हम कॉल का चार्ट है ना, तो हम पुट के चार्ट में लेंगे। जब कॉल नीचे गिरेगा तो पुट ऊपर बढ़ेगा। तो खैर हम यहाँ पे कॉल की बात कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ यहाँ पे करना ठीक नहीं है। तो अभी देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो मार्केट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से गिरा यहाँ तक, यहाँ तक गिरा और कैंडल आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां कैंडल जो है ये डोजी बना दिया। ये वाला कैंडल डोजी बना दिया, तो यानी कि इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब ये लाल रहे पीला रहे हरा रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 7 कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 कैंडल है, बहुत अच्छा कैंडल है। और इस कैंडल के ऊपर में 2-3 पॉइंट ऊपर में हमें क्या लगाना होता है, लिमिट ऑर्डर लगाना होता है। जैसे ये ऊपर से नीचे गया तो हमें इसी के ऊपर में ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, और नीचे से फिर ये ऊपर गया और हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट कितने पे हुआ? 398 यानी 400 पे, और एसएल हमारा होगा 370 पे, यानी कि 30 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल हुआ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारे रिस्क रिवार्ड में है और हमारा ये फेवर में ही ये ट्रेड है। फिर मार्केट जो है एसएल करके हमारा यहाँ तक गया 400 से 418 पे गया। तो हमने कितने पे लिया था? 400 पे लिया था, 98 से 400 तो 18 पॉइंट चला गया। तो हम यहाँ पे कट नहीं किए। क्यों नहीं किए कि भाई अभी और इतना तो हमारा 30 पॉइंट तो ऐसे ही लगा हुआ है। फिर नीचे गया तो क्या यहाँ पे कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी इसने ये कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ 10 हमने 400 पे लिया हुआ है, तो 10-20 पॉइंट अगर ये ऊपर नीचे में अगर ये क्लोजिंग दे रहा है तो उससे हमें डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा फॉल होकर के आया हुआ है, तो ये फिर ऊपर भी थोड़ा कुछ ना कुछ जाएगा, इसका आधा भी तो जाएगा। तो हम ये करेंगे। लेकिन जब कल का मार्केट क्या हुआ था कि साइडवेज मार्केट हो गया था, प्रीमियम के चार्ट पे बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं था और स्पॉट पे तो चार्ट पे मोमेंटम था, लेकिन प्रीमियम पे कुछ नहीं आ रहा था। तो देखते हैं कि यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही ये कैंडल आ गया और ये देखा कि ये थोड़ा सा पावरफुल कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, तो इसको भी हमें देखना जरूरी है। तो हमें यहीं पे क्लोजिंग कर देना है 430 पे। ठीक है, क्यों 430 पे करना है? तो हमने 400 पे लिया था, 430 पे क्लोजिंग कर दे, यानी 30 पॉइंट हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और 30 पॉइंट का एसएल था 1:1 का यहाँ पे मिल गया। क्यों? अगर हम यहाँ पे नहीं करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये कैंडल जो है बहुत पावरफुल बनाया है और यहाँ से ये नीचे चला जाएगा। तो अब जब नीचे गया तो अब क्या होगा कि कॉल से हमें हट जाना है, पुट में जाना है। तो पुट में हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम कॉल का बात कर रहे हैं तो कॉल ही बताएंगे। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
जो कैंडल है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैंडल गिरा नीचे, ठीक है। तो अब ये कैंडल हमें क्लोजिंग दे दिया, तो इसी के ऊपर में हम फिर से क्या करेंगे, अपना पोजीशन को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लगाएंगे और यहाँ पे हम बॉटम को पकड़ेंगे, टॉप पे हम जाकर के फिर यहाँ पे हमने सेल कर दिया। तो कितने पे पकड़ा, 405 पे, और सेल कितने पे किया, 430 पे। यानी कि ये जब ये तोड़ दिया 25 पे, यानी 25 पॉइंट यहाँ भी मिल गया, ठीक है। तो कैंडल जो है यहाँ पे अच्छे बन नहीं रहे हैं। न बनने के कारण क्या है कि ट्रेडर एक और इसमें ऑब्जर्वेशन मैं बताऊंगा, ये सारा काम जो है ऑब्जर्वेशन का होता है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले या ना ले या क्या करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ट्रेड चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है। तो अब देखिए कि ये कैंडल, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये दोनों के बीच में ये हमारा प्राइस चल रहा है। जब दोनों के बीच में प्राइस जब चलता है ना, तो ये मोमेंटम नहीं देता है, ये साइडवेज में होकर के चलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का पार्ट है। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए ये इतना 30 पॉइंट हम सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हैं अपने ये इंडिकेटर के बदौलत, नहीं तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी ये होल्डिंग वाले ट्रेड नहीं ले सकते हैं। या तो ये वाला ऊपर चला जाए तो यहाँ से नीचे आएगा तब, या तो ये पूरा ये ग्रीन में से ये ऊपर जाए। ये क्या होगा कि यहाँ से बिल्कुल ग्रीन पे जाए, तब यहाँ पे हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे और ये ऊपर में अच्छी तरह से जाएगा। लेकिन ये बीच में जो है ना, ये दोनों लाइन के बीच में, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में है, तो ये हमेशा ऐसा ही करता है। ये क्या कहते हैं, 20, 30, 40, 50 पॉइंट के रेंज में ही घूमता रहता है और स्कैल्पिंग वाली मोड होता ही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट निकाल रहे हैं, नहीं तो बड़े पॉइंट निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा पीछे चल करके कि क्या मैंने बोला कि यहाँ और यहाँ खरीदने से फ़ायदा होता है। तो चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नीचे आया था तो ये ऊपर गया, फिर हम देखिए कि यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे हमने लिया तो यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। 300 पे हमने लिया तो ये सीधे कितना 360, यानी कि 60 पॉइंट दे दिया। वहाँ पे नहीं दे रहा था, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया, फिर से हमने यहाँ पे कितने पे लिया, 315 पे लिया तो कितना मिला यहाँ पे 420, यानी कि 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे हमें करना नहीं कि ये दोनों के बीच में है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये भी बीच में है तो बीच में सिर्फ छोटी छोटी स्कैल्पिंग हो सकता है, लेकिन बड़े पॉइंट हमें मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी बन रहा है, तो ये इसके पास में है। तो हमने कितने पे लिया, 335 पे लिया और बेचा कितने पे, 415 पे। तो 35 और 15, 60 पॉइंट 70 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ भी नहीं लेना है। यहाँ पे तो ले सकते हैं क्योंकि ये ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिला नहीं। अब नीचे देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ देखिए, अब रेजिस्टेंस पे ये मार्केट है, यहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट घूम रहा है, तो यहाँ पे तो हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को नीचे तोड़ा, फिर हम तो हमारा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस पे तोड़ा है तो यहाँ पे हमारा ये एक एंट्री हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बन रहा है और इस एंट्री को हम देखते हैं और इसी के ऊपर में हमारा ये एंट्री बनेगा, इसी के ऊपर में हमारा एसएल लगेगा। तो क्या हुआ कि एंट्री बना और एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये छोटा सा एसएल था और उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब छोटा सा एसएल है तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि फिर से ये ग्रीन कैंडल बना के फिर से एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, ठीक है। तो यही कैंडल चाहिए। तो हम इसके नीचे फिर से हमने एंट्री बनाया, इसके ऊपर हमने ये किया तो ये सी है, तो ये तो पुट के साइड जाएगा, लेकिन हम तो कॉल कर रहे हैं तो हम पुट के लिए यहाँ पे क्यों देखें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं और क्या देख सकते हैं पीछे और जा करके, और जा करके हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस के ऊपर लिया तो मिला, फिर रेजिस्टेंस पे ये तो इसको छोड़िए, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिला, लेकिन ये होता है कि हर बार नहीं मिलेगा। अगर छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, अगर यहाँ पे छोटे कैंडल किया तो ये छोटे छोटे ही बनाएंगे। ये देखिए बड़ा कैंडल है, और बड़ा कैंडल ही इस पर अगर क्लोजिंग दिया हमने यहाँ पे लिया तो कितने पे 612 पे लिया और ये कितने पे 450 दे दिया, यानी कि 30 पॉइंट का दे दिया, लेकिन ये फिर से हमारा एसएल ले गया। तो मार्केट के अंदर एसएल भी लेके जाएगा और मार्केट हमें कुछ प्रॉफिट भी दे के जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो देखिए कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से टॉप और बॉटम को हमने पकड़ा है और एनालिसिस किया है। ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।